यस, मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि आज दोनों तरफ से शोर है, वो शोर सुनना पड़ेगा, मुकाबले की तरफ आना पड़ेगा। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद खेलना चाह रहा है, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट, थोड़ा सा फर्नीचर को डैमेज कर सकती थी, नहीं कि नहीं बचे वहां पे। गेंद का जिस प्रकार से ये थ्रो था, देखिए एक बार फिर से गेंद अच्छी थी, कोई डाउट नहीं, जिस प्रकार से गेंद को फील्ड किया गया, और ये ओह, खतरा हो सकता था, खतरा टला है। आप देख रहे हैं जीकेपीएल का ये बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पे नंबर 1 पे मोतीवाड़ा किंग्स है, नंबर 2 पे जॉय 11 है। जॉय 11 ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अब तक का स्कोर 5 गेंदे 9 रन। गेंदबाजी के लिए देवांग गोयमा और सामने अब त्रुषित पटेल। ये त्रुषित और मितुल, ये दो बल्लेबाज ऐसे जिन्होंने मैच को पूरी तरह से बदला है। और इस बार अच्छी गेंद, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, गेंद को खेला है कवर में, वहां पे फील्डर फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन। पहला ओवर यहाँ पे लगभग समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 11 रन बिना कोई नुकसान। आज हमारे साथी कमेंटेटर सागर, मैन इन रेड, आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज बहुत कुछ अलग करेंगे, हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, आपको इस पूरे मैच का लुत्फ देने के लिए हम तैयार हैं। आप कहीं ना जाए, देखते रहें, सुनते रहें। जीकेपीएल सीजन 5 क्वालिफायर 1 का ये पहला मुकाबला। डीजे ये मोतीवाड़ा किंग का डकआउट्स आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन। और अब ये गेंदबाजी के लिए तैयार जय बालदा, ये और एक बड़ा नाम, और जिस खिलाड़ी ने अब तक प्रभावित किया है वही खिलाड़ी अब आता हुआ। जय बालदा गेंदबाजी के मोर्चे पे, सामने होंगे मितुल द रन मशीन। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से सिर्फ ग्लांस किया, आना आने दिया, हल्के से हाथों से वहां पे गेंद को दिशा दी। जब तक कोई आके मिडॉन से गेंद को उठाए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। अब तक का स्कोर 12 रन। आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 5 का ये मुकाबला नंबर पहला। और जिस प्रकार से ये फाइनल डे है, फाइनल में बहुत कुछ होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो आप इंजॉय करते रहे इस मैच को जरूर। त्रुषित गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने बल्लेबाजी के लिए तैयार है। इस बार रिवर्स खेलना चाहा, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर उस तक चेस करेंगे जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। गेंद को खुद ने ही अपने हाथों से बाहर फेंक दिया, कहा जाइए 4 रनों के लिए, चौका चौका चौका, 4 रन। डीजे ये गेंद गई थी, उसके बाद प्लेयर वहां तक पहुंचे, देखिए ये एक्शन रिप्ले में ये पहुंचे, इन्होंने गेंद को ऑलमोस्ट फील्ड कर लिया था, लेकिन आखिरी मूवमेंट पे इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। 4 रन चौका, स्कोर अब तक का 16। फिर से गेंदबाज तैयार, ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला जहां पे स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन। एक के साथ स्कोर जहां पहुंचा 17 रन। हालांकि पावर प्ले ऑन है, पावर प्ले ऑन होने के बाद अब जिस प्रकार से बल्लेबाजी होनी चाहिए वो क्या दिखा सकते हैं आज। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 17 बने हैं, 9 गेंदों का खेल हुआ है। मितुल कलसर की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में ये सबसे ऊपर है अब तक, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब तक इन्होंने इस पूरी टूर्नामेंट में की है। नो डाउट इनके ऊपर भी निगाहें होने वाली है, लेकिन जय बालदा ये होनहार युवा खिलाड़ी, इसके ऊपर भी हमारी नजरें हैं। मितुल इस बार अपने गेम को दिखाते हुए, मैं इसीलिए रन मशीन नहीं हूं, ये दिखाते हुए, क्या ये रिवर्स स्ट्रोक है, देखिए एक बार देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, ये रिवर्स आता हुआ और डीजे बजता हुआ। तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 23 रन,
बिना कोई नुकसान। क्या शुरुआत हुई है, जिस प्रकार से ये शुरुआत है, मितुल कलसर ऑन फायर। इस बार फिर से पैर पकड़ने की कोशिश, खराब गेंद, पूरा फायदा, गेंद नहीं रुकने वाली, गेंद जाती हुई दन 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 कर दे, 4 रनों के लिए चौका मिलेगा, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ये देखिए 4 रन डी। यहाँ पे सागर पहुंच चुके हैं, लेकिन मेन स्टेज पे हमारे भावेश भाई, इनका भी आगमन हुआ है। भावेश भाई आपका भी स्वागत है। कल के दिन थोड़ा सा उनके लिए बुरा लगा, क्योंकि मैच जीतने के बाद भी वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हालांकि पावर जो सुपर ओवर उन्होंने किया, वो सुपर ओवर और दूसरी जगह हम बात करें तो निपुण भाई तो बहुत खुश है, क्योंकि उनकी टीम ऑलरेडी इन है, यानशी 11। कल उन्होंने जिस प्रकार से दुआएं की थी वो दुआएं रंग लाई है कल। गेंदबाज तैयार जय, और इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गलत स्ट्रोक, ओवर यहाँ पे समाप्त होते होगी। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे 27 रन, बिना कोई नुकसान। तो इसके बाद जो मुकाबला होगा, उस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे। कुणाल डेकोरेटर्स एंड यानशी 11। आपसे अब अभी से रिक्वेस्ट है, यानशी एंड कुणाल, आप प्लीज 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 अपना जो प्लेइंग 11 है वो अब थोड़ा सा सबमिट करने के लिए आ जाइए, और अपने आप को थोड़ा सा सेव कर दीजिए। फिर आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप यहाँ पे अपनी प्लेइंग 11 को अपडेट कर दीजिए। यानशी 11 यानी राज, और दूसरी जगह अगर हम बात करें कुणाल डेकोरेटर्स, तो वीत, ये दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको अब अपनी प्लेइंग 11 को जमा करना है प्लीज। ये इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये जीकेपीएल हमेशा ही खास रहा है। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। 400 से ऊपर दर्शक अब इस मुकाबले को देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की मैंने व्यूज़ की बात की जाए तो कहा था कि 1.25 लाख से भी ऊपर कल के दिन ही गए थे, और ये 1.5 लाख 2 लाख तक जाएंगी टूर्नामेंट, क्योंकि ये टूर्नामेंट हमेशा ही खास रही है सबके लिए। क्योंकि इस टूर्नामेंट को सहारा जाता है, संवारा जाता है, देखा जाता है, इंजॉय किया जाता है। गेंदबाजी के मोर्चे पे देवांग गोइमा, ओ वाइड आर्कर, व्हाट बॉलिंग, ये अच्छी लाइन लेंथ है। ये देखिए तालियां बज रही है, बजनी भी चाहिए। सपोर्टर्स आपके डकआउट्स में होने चाहिए, क्योंकि डकआउट्स में सपोर्टर्स होंगे तो फिर आपको ऊर्जा का संचार मिलेगा। और यही दिखाते हुए कि जैसे ही गेंद डॉट गई, फिर वहां से तालियां बजी, तालियां बजेंगी, सीटियां बजेंगी, सब कुछ बजने वाला है आज, क्योंकि आज है फाइनल डे। कौन सी टीम होगी जो इस चैंपियंस ट्रॉफी को उठाएगी, ये देखना होगा। ओवर नंबर 3, फिर से अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आए 1 रन तो मिलेगा। बॉलर्स बैक ड्राइव जिसे कहा जाता है, वही खेलते हुए अब तक का स्कोर देखा जाए 28। ओवर नंबर 3। हम श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हमेशा ही ड्रिंक्स ब्रेक स्पॉन्सर किया जाता है। टोटल टूर्नामेंट की बात की तो 40 मैचेस होने वाले थे, उसमें से ये मुकाबला नंबर है 37। तो 3 मैच बाकी है अभी इस टूर्नामेंट में। ओ व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग, क्या वो जड़ में गेंदबाजी थी। वो रिप्ले में एक बार फिर से देखना चाहेंगे हम, क्या वो गेंद थी। ये देखिए जिस प्रकार से ये गेंद है, सीधा जड़ में, और चांस था वहां पे, हाथ में लगी है गेंद गेंदबाज के। तो मितुल कल सर आज भी अपना दमखम दिखाएंगे, नो डाउट। अब तक का स्कोर 28। ओवर नंबर 3। ओ इस बार बाल बाल बचे, लेकिन क्या वो स्ट्रोक खेला है, जगह बनाई, और ये इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। स्लाइड जरूर किया, लेकिन चौका मिलेगा, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। डीजे सभी को एक बार फिर से श्री राम नवमी की
बहुत बहुत शुभकामनाएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इस बार फिर से हवा में गेंद है, फील्डर है लेकिन दूर है, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब थोड़ा सा मैं कहूंगा पावर प्ले खत्म होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा है रनों पे, क्योंकि अब तक का स्कोर 33। लास्ट बॉल आएगी इस ओवर की, तीसरे ओवर की। रुशित खेल रहे 5 में 8 और 12 में 25 पे खेल रहे मितुल। हमारे साथी कमेंटेटर सागर आज पूरी तरह से तैयार होंगे, एनर्जी कल उन्होंने बचा के रखी थी फाइनल डे के लिए। ये संपर्क होते ये मृत गेंद है, डेड बॉल। आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष। देखिए वो लाल, वो भगवा कलर, वो मोतीवाड़ा किंग्स, क्या आज मजा आने वाला है। जिस प्रकार से ऑरेंज जर्सी आज क्या कमाल धमाल करने वाली है। फुल टॉस गेंद, हाँ बैल मुझे मार वाली कंडीशन थी लेकिन हवा में गेंद है, फील्डर नीचे आएंगे और कैच। जिस प्रकार से इस कैच को पकड़ा गया, बहुत ही बढ़िया कैच। डीजे થોડોક માઇકનો અવાજ ખોલની. હાલો હાલો. थैंक यू एवरीवन. जीकेपीएल सीजन 5 लास्ट डे आए हुए हमारे सभी उपस्थित मेहमानों का हार्दिक स्वागत करती है जीकेपीएल कमेटी और हमारे प्रतिभाशाली सभी खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक जीकेपीएल कमेटी की ओर से आए हुए सभी दर्शकों से हम बताना चाहते हैं ये जो टूर्नामेंट है हमारे दक्षिण विभाग कोली समाज युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, जो एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं हर साल। जो पिछले पहला सीजन खेला गया था वापी कुमार साड़ा ऊपर नाइट टूर्नामेंट, उसके बाद लगातार 3 साल छरवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खेला गया और इस साल सीजन 5 का आयोजन श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हम खेल रहे हैं, जिसका अंतिम दिन है। और हमारे हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी आस्था श्री राम जी की आज जन्मतिथि है, तो सभी को हम राम जी की जन्मतिथि पर हार्दिक शुभ बधाई देते हैं। थैंक यू। अगला आवाज सुनेंगे हम हमारे कमेंटेटर श्री चिराग भाई मिहिर और सागर पटेल के साथ जाएंगे। यस थैंक यू सर। हम हमेशा कहते हैं ये टूर्नामेंट हमेशा ही खास रहा है, ये टूर्नामेंट हमेशा ही अच्छा रहा है। और हम जब टूर्नामेंट की बात करते हैं तो जीकेपीएल में जब भी आते हैं तो ये चैरिटी वाला टूर्नामेंट है, ये पहले तो ध्यान में आता है। हम हर टूर्नामेंट की बात करते हैं तो हर टूर्नामेंट कुछ ना कुछ कमाने के लिए होता है, लेकिन ये देने के लिए देने वाला ये पहला टूर्नामेंट है जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। और हम जीकेपीएल कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे। मुकाबले की ओर रिकेट और पहली गेंद जिस प्रकार से ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, डॉट बॉल। ये देखिए जैसी डॉट बॉल आ रही है ये तालियां बज रही है, तालियां बजनी चाहिए। मैंने पिछले ओवर में भी कहा कि तालियां बजनी चाहिए। क्यों बजनी चाहिए? वो आपका जो प्रोत्साहन है वो बढ़ाती है। तालियां के लिए कोई जीएसटी नहीं है, तालियां के लिए कोई आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ दोनों हाथ एक साथ लाओ और जब तालियां बजती है ना तो आपका रक्त विसरण जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा भी होता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। गेंदबाज तैयार, विकेट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद जिस प्रकार से गेंद को खेला, गेंद हवा में जरूर थी, फील्डर वहां पे कवर पॉइंट पे जाके गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, पहला रन तेजी के साथ भागे, लेकिन एक पे संतुष्ट। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, ये सब कुछ होगा। मैं यही कहता हूं जीकेपीएल कौन जीतेगा? जीकेपीएल वही टीम जीतेगी जिसकी बल्लेबाजी, जिसकी गेंदबाजी और जिसकी फील्डिंग सबसे बेहतर है। अब बल्लेबाजी के लिए जय पटेल, इनके ऊपर भी निगाहें होने वाली है क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, बड़े मंच के बड़े सरपंच है और आज दिखाना होगा कि भाई हमने
ऐसे ही टॉप नहीं किया है इस ग्रुप को। छोटी गेंद हवा में है, फील्डर दूर से आएंगे और एक विकेट। जय पटेल बैक टू द पवेलियन। ये देखिए, ये उत्साह बढ़ाने वाला ओवर है, मजा आएगा इस ओवर में। डीजे देखिए यहाँ से हम फिर से एक बार हम इस टूर्नामेंट के बारे में जाएंगे। तो ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, हमारे सभी मेंबर, इनमें कोई कमेटी खास तौर पर पर्सनली नहीं है। हम दक्षिण गुजरात के सभी युवाओं, हमारे आदर्श वडीलों के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, जिनमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग रहता है हमारे उपस्थित सभी युवाओं का, सभी आदरणीय वडीलों का, जिनका सहयोग से इस टूर्नामेंट को हम बढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ पे जिस वक्त हमने घोषणा की थी, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इस बार का जीकेपीएल सीजन 5 चलने वाला है, तो काफी उत्सुक रहे हैं श्री राम क्रिकेट क्लब के युवाओं ने। पहली घोषणा की थी डुंगरी की ओर से कि ड्रिंक्स ब्रेक जो होगा वो हमारी कमेटी की ओर से होगा, हमारे क्रिकेट क्लब के वजह से होगा। तो हम शुक्रगुजार करते हैं जीकेपीएल कमेटी, जिनका डुंगरी श्री राम क्रिकेट क्लब का, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत हमें सहयोग किया है जो ड्रिंक्स ब्रेक के। सर, हम थोड़ा सा स्क्रीन पे देख रहे हैं जानवी डेवलपर्स ने जो मैन ऑफ द सीरीज की जो ई बाइक दी है, हम जानवी डेवलपर्स के प्रग्नेश भाई गोइमा, इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। निकुन भाई, आपका भी स्वागत है, वेलकम बैक, आपका स्वागत है। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे। और हम जिस हमारे हिंदुत्व के आस्था के तौर पर माने जाते हैं, तो श्री राम जी, जिनका आज जन्मदिन है, फिर से हम जीकेपीएल कमेटी की ओर से सभी हमारे उपस्थित आदरणीयों का शुभेच्छक देते हैं श्री राम जन्म त्योहार पर। यस सर, मैदान की ओर बढ़ने वाले, क्योंकि मुकाबला अब शुरू हो चुका है। फिर से ओवर नंबर 4, 2 गेंदें आनी शेष है। रिकेन, क्या वो गेंदबाजी के 4 गेंदे, सिर्फ 1 रन। और बल्लेबाजी के लिए कौन आया? बल्लेबाजी के लिए निर्मल। और आते ही बड़ा स्ट्रोक, लेकिन गेंद हाथ में हो सकती है और छोड़ दिया। ओ नो नो, केविन पटेल, ये आपने क्या कर दिया? ये देखिए रिप्ले में, सबसे बड़ा विकेट था ये देखिए, आसान सा कैच था, पकड़ लिया लेकिन नजरें नहीं थी। वो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में देखिए, हर्षिल भाई तो बैठ गए नीचे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस विकेट का महत्व क्या है। ये विकेट, क्या ये कैच छोड़ा या मैच? मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत बड़ा विकेट था ये। लेकिन अब रिकेन, लाजवाब गेंदबाजी भाई, आपने तो दिल जीत लिया। वेल बॉल। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई, लेकिन तालियां बजनी चाहिए रिकेन के लिए। क्या वो स्पेल किया है? सिर्फ 2 रन, 1 विकेट, व्हाट बॉलिंग बड़े मैच में। कमेंट बॉक्स में हल्का सा बदलाव करेंगे, सागर भाई हमारे साथ जुड़ने जाएंगे अगले 4 ओवर के लिए। मैं चिराग मेहराब से ले रहा हूं एक छोटा सा विश्राम, कहीं ना जाए, तब तक जाए डीजे उमंग की तरफ और सुने एक छोटा सा गीत। हेलो हेलो, थैंक यू। सागर भाई से जुड़ने से पहले हम फिर से एक बार हमारे इस आयोजक के बारे में जाएंगे। तो फिर से मैं बता देता हूं, ये जो जीकेपीएल कमेटी है, जिन्होंने पहले ही सीजन ठाना था कि हम जरूरतमंदों की जरूरत है जो पूरी करेंगे, जो ऑफर करते हैं वो शैक्षणिक कार्य में, एजुकेशन के तौर पर जो भी स्टूडेंट उत्सुक है अपने एजुकेशन पर और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारा बेशक संपर्क कर सकते हो आप। और जरूरतमंद के तौर पर मेडिकल क्षेत्र में भी किसी को जरूरत होगी हॉस्पिटलाइज के लिए, आप बेशक हमारा संपर्क कर सकते हो। हम जिसकी जरूरत है उसी तरह से हम उसके आगे हाथ बढ़ाएंगे।
हेलो हेलो उमंग, हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक जय लेफ्ट 32 बना के खेल रहे हैं इस बार फिर से रिवर्स अटेंड किया है गेंद और ये बाउंड्री लाइन को पार करते हुए एक और चौका जेकेबीएल चौका इस प्रकार से शॉट लगाया गेंद में कोई खराबी नहीं थी मगर रिवर्स स्वीप में क्या खूबसूरत बल्लेबाजी 18 पे 36 बना के खेल रहे मितुल पटेल दैट्स अ रन मशीन नाम से जाने जाते हैं जीकेपीएल सीजन 5 के और इस बार फिर से मौका है नीचे बढ़िया कैच यहाँ पर प्रणव के हाथों से ये बड़ी मछली आई है मितुल पटेल की विकेट मतलब ये सेट बल्लेबाज को बैक टू डगआउट भेजा है ये तीसरा झटका लगता है मोतीवाड़ा किंग्स को लगने वाला ये बहुत ही बड़ा झटका डेकोरेटर्स के कप्तान और यांसी 11 के कप्तान जैसे इनिंग खत्म होगी टॉस के लिए आपको यहां पर आना होगा और प्लेइंग 11 लेके आना होगा अब आए नए बल्लेबाज के तौर पे कुणाल ये एक बड़े बल्लेबाज है जिस मिडिल ऑर्डर को उन्होंने संभाला है वो नाम है कुणाल मोतीवाड़ा के लिए एक बड़े रन बनाए उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है पूरी सीजन की बात की जाए तो खूबसूरत और इनकी बात की जाए तो उन्होंने वन डाउन के रूप में भी आए ऊपर भी आए और ऊपर आके भी रन बनाए तो उनको कहा जाएगा ये केएल राहुल है जिस भी पोजीशन पे रखो आपके लिए रन बना के देंगे और जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है जय जरूर पहली गेंद पे और पहली दूसरी गेंद पे थोड़े से जरूर लड़खड़ाए थे दिशा से भटके थे मगर बाद में विकेट खोजिए ये क्या लेंथ है ये क्या खूबसूरत लेंथ के साथ जा रहे हैं यहाँ पर वाइड इज यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी बाहर रखते और एकदम ऊपर रखते जिस प्रकार से गेंद तेज निकल जाती है वक्त नहीं मिलता है बल्लेबाजों को डॉट गेंद और ओवर नंबर ये 5वां चलता हुआ और 5वें ओवर की बात की जाए तो यहाँ से अंतिम गेंद से सामना करेंगे कुणाल एक और खूबसूरत लेंथ यहाँ पर बल्लेबाज कुणाल जरूर बड़े हिट के लिए जाना चाहते हैं मगर कोई संपर्क नहीं 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 3 विकेट के नुकसान पर अभी आज से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है रन इस ओवर में भी रोके जरूर 11 खर्च किए मगर इस एंड से 11 किफायती माने जाते हैं जिस प्रकार से विकेट था मितुल का जो विकेट
ये काफी महत्वपूर्ण विकेट था, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि 11 गए कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मितुल का विकेट जाने के बाद 20 से 25 रन तो कम आएंगे। जी बिल्कुल सही बात है चिराग जी, ये जो विकेट ली है कम से कम 15 से 20 रन का फर्क पड़ने वाला है टोटल में। जिस प्रकार से वहां मौका भी दिया, वो भी कैच पकड़ लेते तो वो और मजबूत स्थिति में नजर आती जॉय 11। जिस प्रकार से वहां निर्मल का कैच छूटा था 1 रन के ऊपर ही, और वो थोड़ा सा अभी भी खलक रहा है क्योंकि निर्मल अभी भी बल्लेबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है। देखना होगा रिकेन दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर 2 रन खर्च किए और 1 विकेट अपने नाम किए। जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं पूरी सीजन की बात की जाए तो ये प्लेयर ने जरूर वहां पर खुश किया है, जॉय 11 को नहीं मगर पूरी जीकेपीएल के दर्शकों को खुश किया है। ये इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं और सबसे छोटी उम्र में इतनी महारत हासिल करना आसान बात नहीं होती है। लो फुल टॉस आवाज आ रही है जी, नीचे केविन मौजूद है। 1 रन जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 47। ये वाइडेस्ट यॉर्कर करने की कोशिश, काफी ज्यादा ऑप्शन के बाहर चले गए। यहाँ पर वाइड का इशारा अंपायर का, जो कि भाई भाई की ओर से आता हुआ ये वाइड अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव। 48 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स और पारी का ये छठे ओवर की शुरुआत हुई है। दूर वाले छोर से गेंदबाज रिकेन लेफ्ट हैंड गेंदबाज के रूप में एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो 4 रन खर्च किए 7 गेंदों में। और ये घुटना टेक शॉट लगाना चाहते थे, एक प्रकार से इनका ये फेवरेट शॉट है। जिस प्रकार से हर गेंद के ऊपर एक जैसा शॉट सिलेक्शन अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि हर डिलीवरी अलग अलग होती है। जिस प्रकार से आप इस डिलीवरी के ऊपर घुटना टेक लगाना चाहते थे ऑफ स्टंप की बाहर वाली लेंथ को, ये मुश्किल होते हैं, ये आसान नहीं है। और अच्छी गेंद है, आपको अच्छी गेंद के ऊपर सम्मान देना ही पड़ेगा क्योंकि वहां बड़ी हिट के लिए जाओगे तो वहां विकेट भी जाने का खतरा हो सकता है। और ये खराब लेंथ थी, ये छोटी लेंथ थी, यहाँ पर पटकी हुई गेंद हाफ वाली थी मगर ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा एक और बार फिर से वाइड करार दिया गया। वाइड के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा 49 लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स। पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। और ये मौका है नीचे नीलेश और विकेट, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही बड़ा किंग को ये लगने वाला चौथा झटका कुणाल के रूप में। इस बार कुछ पारी में कमाल नहीं कर पाए। कुणाल जा रहे बैक टू डग आउट निराश, और उनका डग आउट भी थोड़ा सा निराशों से भरता हुआ। और जॉयलन की डग आउट में खुशियां उल्लास छाती हुई। यहाँ पर मिलते हैं एक बार फिर से थोड़े से ब्रेक के बाद डीजे। मैन फ्रॉम गोइमा। और जॉय 11 की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। पहले 2 ओवर लग रहे थे कि ये 100 के आसपास नजर आएगी मोतीवाड़ा किंग्स,
मगर उनको रोका है। यहाँ से जो मितुल का विकेट गया है वो अब यहाँ से 20 से 25 रन का गैप डालने वाला है। और स्क्वेयर द विकेट खेलना चाहते थे, अपील जोर से हुई मगर अपील में उत्साह ज्यादा, उम्मीद कम। यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 49, 4 विकेट के नुकसान पर मोतीवाड़ा किंग्स। और ओवर नंबर छठा चलता हुआ, छठे ओवर की अंतिम 2 गेंद शेष। इस बार सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फील्डर मौजूद। देवांग की बात की जाए, जब तक थ्रो दिया जाए ये 1 रन चुराने में कामयाबी। 1 के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव होता हुआ 50 रन पूरे होते हुए मोतीवाड़ा किंग्स ओवर नंबर छठे की अंतिम गेंद शेष। यहाँ से अंतिम गेंद बची हुई। जिस प्रकार से छठे ओवर की बात की जाए तो वहां से दूर वाले छोर से रिकेन ने अपना स्पेल डाला है। अभी तक 11 गेंदों में 6 रन खर्च किए और अभी भी आखिरी गेंद बची हुई है। इस ओवर की बात की जाए तो देखना होगा दूर वाले छोर से थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करते हुए और दबाव बनाते हुए। और जय को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ खड़ा रहना है। जिस प्रकार से वो देख रहे हैं कि हाँ 1 रन रुकने के लिए वहां पर और ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बार वाइड कॉल। एम्पायर भाविक भाई राणा भाई की ओर से बात की जाए तो ये 51 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51, 4 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद यहाँ पर सिंगल चुराने की जो कोशिश में रोका गया था, जिस प्रकार से ये थ्रो था, मगर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52, 4 विकेट के नुकसान पर मोतीवाड़ा किंग्स। अब यहाँ से इस छोड़ से गेंदबाज शायद मेरे ख्याल से जय को लाएंगे। जय मैन फ्रॉम बालदा, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। और स्क्रीन के ऊपर देखिए अब हमारे मेहमान बैठे हुए हैं जो कि इस मैच का लुत्फ उठा रहे काफी आराम से। और आज के दिन ये चमचमाती हुई ट्रॉफी एक टीम लेके जाएगी, जैसा चैंपियन कहेंगे हमारे जेकेपीएल सीजन 5 के चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। और इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। और हमारी पहली फाइनलिस्ट टीम आज इस मुकाबले में से मिलती हुई नजर आएगी। इन 2 मुकाबले में से बात की जाए तो ये मोतीवाड़ा किंग्स या फिर जॉय 11 दोनों के बीच ये पहला क्वालिफायर हो रहा है। जो भी जीतेगी वो सीधा फाइनल में जाएगी। और बॉलिंग मार्क के ऊपर बात की जाए तो 7वां ओवर लेके आते हुए जॉय 11 की ओर से जय, लेफ्ट हैंड गेंदबाज सामने है निर्मल पटेल, मौका मिला है उनको। वो मौका कितना भारी भारी, ये बहुत भारी पड़ सकता है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खूबसूरत छक्का, जेकेपीएल 6 डी से।
अच्छी गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर जो फुल लेंथ डालते हैं वो खूबसूरत होती है इनकी। जिस प्रकार से लेंथ खींचते और वहाँ तेज निकलती है, बल्लेबाज को वक्त नहीं मिलता है। और जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की है पूरे सीजन में, मगर ये जो दो लेंथ थी ये उनके रेंज में थी। जिस प्रकार से दो छक्के लगे यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जाता हुआ गगनचुंबी, आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द स्टेडियम, जेकेबीएल सिक्सर डीजे। यहाँ से आखिरी गेंद बची हुई। इस ओवर की बात की जाए तो 7वें ओवर की, क्या निर्मल पटेल बड़ी हिट के लिए जाएंगे या फिर सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे? और ये जा रहा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, अंदर है या बाहर, बाहर, एक और छक्का सटका। और इसी छक्के के साथ स्कोर बोर्ड दौड़ता हुआ ऑन बॉल 76, 7 ओवर की समाप्ति के बाद डीजे। सेवेंटी सिक्स दूर वाले छोर से बॉलिंग मार के ऊपर आते हुए, ओके पेनल्टी यहाँ पर टाइम वक्त ज्यादा लिया गया, गेंदबाजी टीम की ओर से वहां पेनल्टीलाइज किया गया है। एक फील्डर अंदर लेना होगा और आपको, आपके लिए सिर्फ 40 मिनट है, आपको इनिंग पूरी करनी है। देखना होगा यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर जय बालदा राइट हैंड गेंदबाज दूर वाले छोर से बॉलिंग मार के ऊपर आते हुए पहली ओवर में 16 खर्च किए और अंपायर ने स्टार्ट दिया है। शुरुआत कीजिए ओवर की। और ये नीलेश भाई गलती हुई है वहां पर, जरूर वहां रन नहीं देना चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं लाना चाहिए। और इनाम की देखो घोषणा होती भी, अगर मोतीवाड़ा किंग्स फाइनल विजेता चैंपियन बनती है तो वटार के डेप्यूटी सरपंच संतोष भाई की ओर से 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, 50,000 रुपीज, बहुत बड़ी राशि है यहां पर। और ये घुटना देख और कैच देख, वहां गलती हुई थी वहीं पर, मगर इस बार हर्ष ने कोई गलती नहीं की, बढ़िया कैच पकड़ा है। और जय की बात की जाए तो वहां पर पहली गेंद पे सिंगल जरूर आया था, मगर दूसरी गेंद पे विकेट खोज के निकाली है। अब बैक टू डग आउट जाते हुए बड़ी पारी खेली है टीम के लिए, एक खूबसूरत पारी, मगर जो एंड कराना चाहिए था वो नहीं कर पाए। जिस प्रकार से अभी भी 4 गेंद बची हुई है और बैक टू डग आउट जाते हुए निर्मल, हम चलेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद, मिलते हैं आपको डीजे।
अगले मुकाबले के लिए टॉस को मैं बुलाना चाहूंगा कुणाल डेकोरेटर्स के कप्तान और यान्सी 11 के कप्तान। आपको टॉस के लिए आना है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। और ये कड़क है, अविश्वसनीय है और रोकने की कोशिश 100%, मगर एक बार फिर से निराशा हाथ लगती हुई। केविन पटेल वहां मौजूद थे, गलती हो रही है उन पे, जिसे कैच छूटा था और जैसे ही वहां पर ये सिक्सर भी रोकने की कोशिश, भरपूर प्रयास किया गया था मगर नहीं रोक पाए। दिन अच्छा नहीं है आज केविन की बात की जाए तो। ये 6 छक्के के साथ स्कोर में बदलाव, 83 सीधा चले ऑन बॉल लगा है, 5 विकेट जरूर लगी है मगर 83 पे पहुंच गई है। और एक और जारी है। ओह माय गॉड, बैक टू बैक सिक्सेस। ये दीपक भाई क्या कर रहे हैं? दीपक भाई आए और साथ में रनों की बरसात लाए। मोतीवाड़ा के स्कोर आता हुआ 89। दो गेंद बची हुई है, यहां से भी देखना होगा क्या दीपक भाई तीसरा छक्का भी लगा पाते हैं। और इस बार उतना अच्छा संपर्क, नीचे प्रणव देखना होगा और वहां भी कैच छूटता हुआ नजर आया और वहां थ्रो और नहीं, वहां नीलेश भाई भी गलती कर रहे हैं। सब कुछ गलत हो रहा है आज जॉय इलेवन के साथ। फील्डिंग में काफी खराब फील्डिंग का नजारा दिखाई दिया, क्योंकि जॉय इलेवन की इस सीजन की बात की तो सबसे बेहतरीन फील्डरों में से उनकी टीम भरी हुई है सर। देखे जाए तो हर तरह के युवा है। सीनियर खिलाड़ी की बात की जाए तो सिर्फ 2 ही है, नीलेश भाई एंड हर्षिल भाई, बाकी सब यंग है, यंग स्टार है मगर वह गलतियां हो रही है। फील्डिंग में भरपूर आज गलती हुई है। चाहे जब तक पेश गति में परिवर्तन किया गया, वहां पर नीचे फील्डर हार्दिक की मौजूद, जब तक थ्रो दिया जाए और एक के साथ नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव 92, 8 ओवर समाप्त हुए। 93 टारगेट दिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए मोतीवाड़ा किंग्स। थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर सागर पटेल एंड चिराग मीर जी। अब जाएंगे हम टॉस की ओर। टॉस ऑफ द बॉस हमारे स्पॉन्सर शैलेश भाई के हाथों यहां पर होंगे। अगला मुकाबले के लिए टॉस क्वालिफाई, पहला यहां पर जो भी टीम जीतेगी मोतीवाड़ा और जॉय के बीच, उनमें सीधा प्रस्थान करेगी एक फाइनल में और रनर्स अप के लिए भी एक मौका रहेगा और उसके लिए यहां पर तैयार होगी, देखता होगा यान्सी 11 और कुणाल डेकोरेटर्स। सबसे पहले कुणाल डेकोरेटर्स के कप्तान वित पटेल, मैं आपसे कुछ टॉस से पहले यहां पर जानना चाहूंगा, आज इस तरफ पर आप जहां पर खड़े हैं, आज की आपकी ध्येय कहां रहेगी इस टूर्नामेंट के बारे में? कुणाल डेकोरेशन पहली बार क्वालिफाई हो रही है, तो आप इस टूर्नामेंट के बारे में अपने ऑनर जो यहां पर हमारे साथ हमेशा सीजन 1 से जुड़े रहते हैं, राजू काका, जिनको काफी उम्मीद है आपके पास, तो आपको खरा उतरना होगा। तो मैं चाहूंगा इस टूर्नामेंट में आप परफॉर्मेंस कैसा रहेगा अपनी टीम के लिए और किसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको जो है वो लेना चाहोगे श्रेय? ये टूर्नामेंट में कुणाल डेकोरेशन के ऑनर को चाहता हूँ थैंक यू। और थैंक यू पटेल, राज पटेल। आप इस टूर्नामेंट जीकेपीएल में यान्सी 11 के ओर से पहली बार उनके आइकॉन के तौर पर रहे हैं। आपका तजुर्बे के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए, मगर
आप जिस ऑनर के साथ जुड़े हैं उनके साथ आपको इस टूर्नामेंट के बारे में कैसा महसूस हो रहा है और आप कैसे उनके खरे उतर रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहूंगा। खरे तो सभी ऑनर के साथ अच्छा लगता है। ये पांचवा अलग आइकॉन टीम में आया हूँ ये यानसीब के लिए, और अच्छा लग रहा है काफ़ी खेलने के लिए। काफ़ी अच्छा ऑनर भी है और इस टूर्नामेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है युवाओं के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खेलने के लिए। थैंक यू राज पटेल। सबसे एक बार मैं जीकेपीएल सीजन के 5 के सभी ऑनरों का शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू फॉर सपोर्ट। अब टॉस यस राज यान वन द कॉल, स्केल द कॉल, राज पटेल किंग वन द टॉस टू डेकोरेशन। आप क्या करना चाहोगे? हम फील्ड फेस करना चाहेंगे। आप फील्डिंग करना चाहोगे। आपके लिए भी रन रेट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी माइनस रही थी, फिर भी आप टॉप 4 के लिए तीसरे नंबर पे रहे हैं, तो उसके लिए मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। लेकिन आपकी आज स्ट्रेटेजी, जिस तरह के बल्लेबाज है यान इलेवन के पास, आपको कहां तक रोकना होगा, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर किस गेंदबाज के ऊपर ज्यादा रहेगी अपने और से? वेदर के कारण हम लोग 70 से 80 रन में यानसी 11 को रोकना चाहेंगे। उन लोग में भी बैट्समैन अच्छे हैं, राज, हिरेन, हेमिंग। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। राज पटेल, आप पहले टॉस जीते तो क्या करना चाहते थे? टॉस जीते तो हम फील्डिंग ही लेना चाहते थे, क्योंकि हर एक मुकाबले हम 3 मुकाबले फील्डिंग में ही जीते हैं पहले। तो कुछ नहीं, अभी बल्लेबाजी आई है तो 90 रन का टारगेट देना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास भी, तो 90 से 95 रन का टारगेट देना चाहेंगे। राज पटेल, टारगेट तो आपको सेट करना ही होगा, क्योंकि सामने वीत पटेल की टीम 97 कल चेस कर अपने टीम के लिए खड़े उतरे हैं। आज आपके सामने वही गेंदबाज भी रहेंगे, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर आपके पास जो 90 तुले बल्लेबाज है, काफी बेहतरीन समाज के ओर से हैं। आप सबसे ज्यादा श्रेय बल्लेबाज के तौर पर विश्वास रखे हैं, तो आज कौन से जोड़ के ऊपर आज आप ज्यादा विश्वास रखेंगे और उसके ऊपर उम्मीद रखेंगे? वो तो अब सिचुएशन के ऊपर ही देखेंगे, अब कौन गेंदबाजी करने आएगा पहला, उसके हिसाब से करेंगे। और हर एक बल्लेबाज को अपना पता ही है क्या करना है अपना, तो खड़े उतरेंगे, विश्वास है मेरे को अपनी टीम पे। थैंक यू राज पटेल, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। यहां पर हमारे ऑनर के सन आ चुके हैं तीर्थ पटेल, तो अपने टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहलाना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट दोनों टीम को। अब जाएंगे हम कमेंट्री की ओर, चिराग मेहर के साथ जुड़ेंगे, जीकेपीएल सीजन 5। यस, तो मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा रुके हैं, प्रेशर है, प्रेशर होने वाला है। एक अच्छा टोटल, जिस टोटल के बारे में हम बात कर रहे थे, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और ये गेंद आउट ऑफ द पार्क। हर्षिल पटेल ऑन फायर। इनको अनुमान हम ऐसे देखते नहीं है ऐसे बल्लेबाजी करते हुए कि ये ज्यादा दबाव पहली गेंद पे गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेजते हैं, लेकिन परिस्थितियां, जब इनका इंटरव्यू लिया गया, इनसे जब बातचीत हुई, तो इन्होंने यही कहा था कि भाई सारे यंगस्टर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं कहा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदर्शन उनका रहा है अब तक, अगर विनिंग की अगर बात करें हम इस जॉय 11 की, तो उसमें हर्षिल का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रहा है। लेकिन एक बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है, वो अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं कहता, वो हमेशा कहता है कि ये सब उनकी वजह से है, वो खुद के ऊपर कभी नहीं लेता। बड़ा मुकाबला, बड़े मुकाबले में मजा आने वाला है। इसके बाद जो मुकाबला होगा यानशी वर्सेस कुणाल डेकोरेटर्स, वो भी बड़ा मुकाबला है और उसकी ओर भी हमारी नजरें होने वाली है। लेकिन अब हर्षिल, इस बार ये गेंद आनी थी, वापिस अच्छा स्ट्रोक और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, छक्के के बाद चौका। यानी आज हर्षिल कह रहे हैं कि भाई आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला गया सीधे बल्ले से, और जब सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव की बात आती है तो फिर एक ही नाम, द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। वो भी ऐसे ही छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने कद और अपना रुतबा बड़ा किया है। फिर से बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, फिर से वही रिजल्ट, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चौका। निर्मल वर्सेस हर्षिल का ये बैटल, हर्षिल
क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, व्हाट अ बैटिंग। आज तो मजा आ रहा है सभी दर्शकों को। ये बैटल, ये दोनों खिलाड़ियों के बीच का बैटल, ये बड़ा मुकाबला है। अब 45 गेंदों में 79 की जरूरत है। ये देखिए दोनों के बीच में सिर्फ एक दरार है, सिर्फ वो कोचरवा किंग्स का डकआउट से, नहीं तो ये भी तो पड़ोसी है। मोतीवाड़ा किंग्स और जोया 11 ये भी पड़ोसी है, लेकिन दो पड़ोसियों के बीच यही चलता हुआ घमासान, मजा आने वाला है। गेंदबाज फिर से तैयार अगली गेंद लेके, निर्मल। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, ये वापसी होनी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट का गेम हो या फिर जिंदगी का सफर। आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो उसके बाद जो कमबैक होता है वो काफी मजबूत होता है। हर्ष ने हर्षिल भाई के पास गए, उनको कहा भाई आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपका रहना काफी महत्वपूर्ण होगा इस मैच में। लेकिन निर्मल ये कहा रहने वाले, ये भी अपना दमखम निगाहेंगे नो डाउट। ये खराब गेंद है, पैर पकड़ने की कोशिश, गेंद रुकने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन गेंद धीमा हुआ। 2 रन तो मिलेंगे जब तक नीलेश कादू जब तक गेंद को उठाए, नीलेश पटेल तब तक 2 रन। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 16 रन, कोई विकेट नहीं। यही तो शुरुआत चाहिए थी, इसे ड्रीम स्टार्ट कहते हैं सागर हम हमेशा। ये ड्रीम स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए होता है, गेंदबाज के लिए वो विकेट वाला होता है। 5 गेंदों में 16 रन, कोई विकेट नहीं, क्या लाजवाब शुरुआत। जॉय 11 हर्षिल अपनी टीम को आनंद देते हुए बल्लेबाजी से। इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। व्हाट अ बैटिंग, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। हर्षिल आज क्या खा के आए, ये पूछना पड़ेगा भाई। आज कौन सा नाश्ता किया है आपने। देखिए माइंडसेट तो क्लियर है कि मुकाबला जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। डीजे आपको थोड़ा संधि देंगे, आ जाइए, बहुत पर चपर चपर कर ली डीजे। की समाप्ति स्कोर कार्ड पे लगे 22। हेलो वो अश्विन की। चिराग भाई, मैं भी आपको रुकना चाहूंगा फिर से एक बार। हमारे बीच उपस्थित माँ भवानी लेबर सप्लाई के ऑनर नवीन भाई पटेल बड़े फिलहाल वापी, जिनका हार्दिक स्वागत करती है जीकेपीएल कमेटी। धनसुख भाई सी पटेल गोइमा, जिनका भी हार्दिक स्वागत करती है। मनु भाई पटेल सरोदी, जिनका हार्दिक स्वागत करती है। शैलेश भाई पटेल छरवाड़ा, उत्तम भाई पटेल कोचरवा, ये सभी हमारे उपस्थित मेहमानों का हार्दिक स्वागत करती है जीकेपीएल कमेटी। फिर से एक बार हम जीकेपीएल कमेटी की ओर से देखिए, यहाँ पर नवीन भाई का हमने स्वागत किया। नवीन भाइयों ने यहाँ पर जॉय 11 के बल्लेबाजों के लिए स्वागत किया। जो भी बल्लेबाज हर एक सिक्सर लगाते हैं, हर एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपए का इनाम। नवीन भाई आर पटेल, क्योंकि पड़ोसी उनके हैं, बड़े के लगते हुए नजदीकी गोइमा, जॉय 11 के जो भी बल्लेबाज सिक्सर लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम की रखा गया है। मैदान की ओर बढ़ेंगे। हेलो चेक। अब तक का स्कोर हेलो, देखा जाए तो हेलो। स्कोर कार्ड पे लगे 22। चिराग भाई अभी 2 सिक्सर लगे, आप सिक्सर गिनते रहना। जॉय 11 के हर्षिल पटेल के 2 सिक्सर लग चुके हैं। वो पहले से प्राइस थे कि अभी से स्टार्ट हुए। यस पहले से, ओके थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो पूछना पड़ेगा नहीं तो फिर अलग हो जाएगा। यस मैदान की ओर चलेंगे क्योंकि मुकाबला अभी भी फिर से शुरू हो चुका है। गेंदबाजी के लिए रौनक पटेल, सामने हर्ष पटेल। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, ये देखिए, ये भी अब कह रहे हैं कि भाई मैं भी अपना रंग बदलूंगा। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, देखिए फिर से एक बार इस गेंद को देखिए। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, 4 रनों के लिए। डी अब ये लाइन बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन भावेश भाई ने बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूं कि गिरगिट को देखिए, गिरगिट रंग बदलता है। और ये चौका, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन, कैच छूटा, खराब फील्डिंग। ऐसे ही कैच छूटे थे पहले इनिंग में। पहुंच गए भाई, ये पहुंच गए। निर्मल काफी नाखुश उस कैच पे। वो एक बार रिप्ले में फिर से देखना चाहेंगे क्या वो कैच छूटा था। देखिए रिप्ले में फिर से वही दोहराते हुए कि कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक है
और ये आसान सा कैच था, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए था। ये देखिए गेंद हवा में और ये आसान सा कैच छोड़ दिया, आसान सा। आज संडे है तो वो लॉलीपॉप कैच, लेकिन नवरात्रि भी चल रही है, वो भी ध्यान रखें। और आज रामनवमी है। इस बार गेंद को आने दिया, अपने शरीर को थोड़ा सा एडजस्ट किया, लेकिन हर्षिल कह रहे थे भाई इसको आपको मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग के ऊपर फेंक देना था, ये उन्होंने कहा उनको। अब तक का स्कोर 28 रन, करंट रन रेट 818 यानी 18.67 और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का। 39 गेंदों में 65 की जरूरत। मुकाबला तगड़ा है। ये क्वालिफायर 1 कौन सी टीम होगी जो फाइनल में जाएगी? नंबर 1 और 2 में अब ये बहुत बड़ा बैटल। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, लेकिन गेंद हाथ में है, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट फर्नीचर को डैमेज कर सकती थी। अच्छा कॉल हर्षिल का। अब तक का स्कोर देखा जाए 28 रन। इस ओवर की बात की जाए चौका 2 रन, 6 रन अब तक आए और गेंदें हुई है 4। अब तक का स्कोर 28। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5 और ये मुकाबला नंबर 37 है। आज का ये मुकाबला नंबर पहला जरूर है, लेकिन ये मुकाबला नंबर 37 है। अभी भी 3 मुकाबले आने बाकी इस टूर्नामेंट में। 40 टोटल मुकाबले खेले जाने वाले। रौनक देखो, इस बार ये गेंद फिर से डॉट। हेलो हेलो, लाइनमैन थोड़ा स्क्रीन बंद हो चुका, थोड़ा देखिए। स्कोर कार्ड की बात कीजिए 28 रन, इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए। महंगा ओवर पहला था निर्मल का, लेकिन उसके बाद आखिरी गेंद खराब शॉट सिलेक्शन, डॉट बॉल। प्रेशर बढ़ाता हुआ 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड में लगे 28 रन और अब हर विकेट के लिए मोतीवाड़ा किंग्स से प्रकाश ढायाभट्ट पटेल, इनकी तरफ से हर विकेट के लिए 501 रुपए का इनाम है। थैंक यू वेरी मच प्रकाश भाई, ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहे, हम भी आपके साथ जुड़े हैं। यहाँ पे कमेंटेटर्स का काम ही रहता है दोनों टीम को थोड़ा सा पुशअप करते रहना, क्योंकि पुश करो खुश रहो वाला वो मैच मजा आएगा इस मुकाबले में। ये मुकाबला अभी भी 36-65 है सागर, ऐसा नहीं वन साइड चल रहा है, ये मुकाबला कंट्रोल है। ये दूसरा ओवर काफी महत्वपूर्ण था। हर्षिल थोड़ा सा नाखुश रहेंगे हर्ष पटेल पे, क्योंकि एक चौका एक डबल और उसके बाद 4 डॉट। मुकाबला थोड़ा सा फिर से प्रेशराइज होता हुआ बल्लेबाजी के लिए, लेकिन हर्षिल आज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूछना पड़ेगा। अश्विनी जो मुंबई इंडियंस के गेंदबाज है, अश्विनी कुमार, उनको जब पूछा गया रवि शास्त्री ने भाई आज तुमने क्या खाया था सुबह, तो उन्होंने कहा था मैं एक केला खाया था, तो वो 4 विकेट लिए। हर्षिल भाई आज आपने क्या खाया था, ये इंटरव्यू में पूछेंगे आपको। आज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी। हर्षिल भाई का नेशनल गेम देखा है तो पहले वो सिंगल डबल्स के लिए जाते हैं और उसके बाद वो फिर बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाते हैं। मैदान की ओर यस, इस बार ये गेंद बाहर थी, शरीर के दूर से खेलना चाहा, डॉट बॉल। और अंपायर के पास वाइट के लिए देख रहे थे। हर्षिल की बात की जाए तो जिस प्रकार से इस पूरे टूर्नामेंट में उनके रनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, हम स्कोरर्स के पास जाएंगे बाद में, उनका टोटल स्कोर देखेंगे इस टूर्नामेंट का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब तक का स्कोर देखा जाए 28 रन। गेंदबाज त्रुषित, खराब शॉट सिलेक्शन, इस बार गेंद शरीर पे लगी है। पिछली 6 गेंदों की बात की जाए कोई रन नहीं आया, 6 गेंदों पे 0 रन, और यही प्रेशर बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें ना इस टूर्नामेंट इस मैच की, तो अब वो माहौल बन गया, एक तो विकेट आएगा या फिर छक्का लगेगा, क्योंकि ये प्रेशर बना है। एक तो चौका छक्का या फिर विकेट, ये कुछ होने वाला है इस गेंद पे। त्रुषित लाजवाब गेंदबाजी अब तक। इस बार बाहर चली गई है, कितनी बाहर है
अंपायर की तरफ देख रहे हैं, अंपायर ने कहा डॉट बॉल। ओ नो नो, और ये 3 गेंदे डॉट, पिछली 7 गेंदे कोई रन नहीं। ये अब परेशानी का माहौल बन चुका है। ये फिर से डॉट। उनके पास अपील करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं कमेंट्री करते हुए हमेशा कहता हूं, जो कुछ है वो मेन अंपायर के पास है। उनके पास आप माथा भी फोड़ोगे तो वो आउट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें उनको वो राइट ही नहीं है। वो राइट सिर्फ सीधे अंपायर के पास है, मेन अंपायर के पास है। ये हमेशा ये बेसिक चीजें हैं जो अपील की कही जाती है। इस बार ये गेंद खेलना चाह रहे थे, फिर से डॉट। ओ नो नो, क्या गेंदबाजी हो रही है, व्हाट अ बॉलिंग। पिछली 5 गेंदें कोई रन नहीं, यानी पिछली 9 गेंदों में कोई रन नहीं आया। ये सब हर्ष पटेल जब बल्लेबाजी कर रहे थे, इन्होंने वो प्रेशर बनाया। अब हर्षिल के ऊपर वो डाइवर्ट हो चुका है। हर्षिल अब क्या करेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12.58, मैच अभी भी कंट्रोल है, 31 में 65। इस बार बाहरी किनारे और विकेट, सबसे बड़ी विकेट। मैंने यही कहा था, माहौल बन चुका है। अब तो विकेट आएगा, सिक्सर आएगा, और विकेट आ चुका है। डीजे तीन ओवर 28 रन, मेडन विकेट ओवर। क्या वो मेडन विकेट ओवर जिस प्रकार से घटा, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। तुरुषित लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। यानी मुकाबला था कहा, मुकाबला आया कहा। पिछली 10 गेंदों में कोई रन नहीं और 1 विकेट। अब ओवर नंबर 4, हर्ष पटेल को अब ये कहना होगा कि भाई मुझे ही इस मुकाबले में जान डालनी होगी, क्योंकि 30 गेंदे 65 रन, 13 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। ट्वेंटी एट लॉस ऑफ 1, 28 पे 1, 30 गेंदे 65 रन। गेंदबाजी के लिए रौनक पटेल, जिन्होंने वो 6 का ओवर किया था इसी गेंद बल्लेबाज के सामने। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के से स्टेयर किया, जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठाए थ्रो करे तब तक 1 रन। न्यू मैन इन जय बालदा। जय बालदा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। आज ये जिम्मेदारी का बोझ उठा के आज अपने आप को साबित करना होगा यहाँ पे, और कहना होगा ऑल इज वेल। लेकिन निर्मल पटेल आप अपने गेंदबाज के पास गए, रौनक के पास, उनको कुछ समझा रहे, उनको वो कान मंत्र दे रहे, कह रहे भाई आपको मैच को कंट्रोल करना ही करना है। आज आपने जो मेला लूटा है वो ऐसे ही कायम रखो। अब तक का स्कोर देखा जाए 30 रन 1 विकेट। अब तक का स्कोर 30 रन, विकेट खोया 1।
अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, फिर से लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 31 रन। पहले ओवर में 22 रन, दूसरे ओवर में 6 रन, तीसरा ओवर मेडन, तो चौथे ओवर की 3 गेंदों पे 3 रन। ये मुकाबला देखिए गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाला ये टेनिस बॉल का क्रिकेट। अच्छी गेंद, इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग होगी नहीं, एक पे ही संतुष्ट। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 32 रन। क्या गेंदबाजी की है, यही वो रौनक पटेल है जिसने इस मुकाबले में रौनक लाई, क्योंकि वो 4 डॉट इसी गेंदबाज ने की और मुकाबला पूरी तरह से बदला। जो टीमें रनर अप्स और चैंपियंस रहेगी उनके लिए इस बार ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, वहां पे नीलेश है वो गेंद को फील्ड करेंगे। जो रनर अप्स और चैंपियंस टीम रहेंगी उनके लिए जो सिल्वर मेडल्स दिए गए वो है मंगेश भाई, गुलाब भाई पटेल सुलपर, इनकी तरफ से दिए जाएंगे, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। यस, आखिरी गेंद, और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और ये कैच, जय बॉल द बिग विकेट। तो मैं हमारे सारे प्लेयर्स, जो हमारे सारे फैंस हैं जो लाइव हमें देख रहे हैं, उनको एक थोड़ा सा अपील करना चाहूँगा कि जीकेपीएल का एक इंस्टाग्राम पेज है और हार्ड हिटर्स, ये दो जो पेज है वो इंस्टा पे है, वो सारे जीकेपीएल के सारे रील्स वगैरह वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये दोनों पेज को आप फॉलो कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, तो फॉलो जरूर कीजिए। और हम लोग लेंगे एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक, कमेंट बॉक्स में हल्का सा बदलाव करेंगे, क्योंकि पहले 4 ओवर तो मानो ऐसा रहा, कभी इधर चला कभी उधर चला, और ये मैच काफी अलग हुआ है। कमेंट बॉक्स में सागर हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक जाएंगे प्रभु रामचंद्र के चरणों में फिर से एक प्यारा सा गीत। नवीन भाई पटेल नामदा, जिनके हार्दिक स्वागत कर दिया हमारी जीकेपीएल कमेटी। और खास तौर पर सभी दर्शकों को बता देता हूं, इस जिस ग्राउंड हम श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हम खेल रहे हैं, खूबसूरत टूर्नामेंट, जो जिसको फील्ड इस तरह का मैदान बनाया हमारे श्री प्रमोद भाई पटेल ने, तो हम शुक्रगुजार करती हैं श्री राम क्रिकेट ग्राउंड की कमेटी। थैंक यू फॉर सपोर्ट। हेलो ભાઈ બધી ટીમના ઓનર અને કેપ્ટનને વિનંતી છે કે તમારા ડગઆઉટમાં જે સોફા ખુરશી છે એના પર પ્લીઝ ઉતરી જજો, કેમ કે આ કુણાલ ડેકોરેશન તરફથી મેસેજ આવ્યો છે કે એ જે સોફા ખુરશી છે એના પર કૂદામ કૂદ નહીં કરે, તૂટી જાય, એમનું આ વસ્તુનું નુકસાન થાય છે, તો આપણે પ્લીઝ એમને સપોર્ટ કરીએ, એ આપને સપોર્ટ કરતા છે તે હિસાબે। ઓકે, થેન્ક યુ। तो फिर से एक बार मैं जाऊंगा, यहाँ पर हमारे बीच पधार चुके हैं प्रमोद भाई, थैंक यू फॉर सपोर्ट डुंगरी क्रिकेट क्लब के ओर से खूबसूरत मैदान की, जिन्होंने और ये लीजिए आते ही यहाँ पर हाथ खोले हर्ष ने, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक, एक के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और स्कोर कार्ड में बदलाव होता हुआ 34। ये छोड़ से गेंदबाजी के ऊपर तुषित को लाया गया है। कॉमेडी बॉक्स से छोड़ से गेंदबाजी करना आसान बात नहीं होती है, गेंदबाजी के लिए छोड़ बल्लेबाज के लिए माना जाता है। बल्लेबाज मतलब जिग्नेश पटेल ऑन द स्ट्राइक, अभी नए नए आए बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा तुषित
सामने है बल्लेबाज जिग्नेश, पहली गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर रखी, वहां पर खेलने की कोशिश मगर ज्यादा बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव होता हुआ 35, अब आने वाले 23 पे चाहिए 58। ये मुकाबला काफी दूर जा चुका है। अब जॉय 11 से बात की जाए तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रन है 15.15 की औसत से रन बनाने इस मुकाबले को जीतना है। जिग्नेश पटेल में एक खूबी है, क्षमता है और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं। एक और बाहर दिशाहीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा वाइड से यॉर्कर करने की कोशिश हो रही है तुषित के द्वारा, क्योंकि बल्लेबाज को जितना दूर रखे उतनी लेंथ को दूर रख रहे, वहां से जरूर चाहते हैं कि बड़ी हिट के लिए वो जाए, फिर भी उतना अच्छा संपर्क ना वो विकेट जा सके, उस प्रकार से वो दूर रख रहे, बॉडी से बल्ले से जिस प्रकार जितना दूर रख सकते हैं वो उतना रख रहे। वाइड आई है उसकी चक्कर में 2-36 स्कोर कार्ड में लगे। जिस प्रकार से ये और दूर ही रखा था और मजबूर किया बल्लेबाज को बल्ले पर जाने के लिए और विकेट, और जिग्नेश को जाना। मतलब 71 की रिक्वायर्ड रन, 21 पे चाहिए 55, 21 बॉल 55 रन। ये गगनचुंबी है, ये जे कीपर सिक्सर देवांग गोइमा का ये लगने वाला पहला छक्का और स्कोर बोर्ड दौड़ता हुआ सीधा 44। और एक बार फिर से घुटना टेक छक्का देख देवांग गोइमा ऑन द फायर, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं, 2 गेंद पे 2 छक्के। हम चले गए डीजे के साथ, डीजे हाँ, ये और इनाम की बरसात हो रही है। और बात की जाए तो वहां पर नवीन भाई रड़का भाई फ्रॉम बरई, उनके तरफ से जॉय 11 के हर एक बल्लेबाज को हर सिक्सर पे 500 मतलब 2 लगाए, 1000 के हकदार बन चुके। और वहां हर्षिल ने भी लगाए थे, जिस प्रकार से यहाँ पर इनाम की राशि अपने खाते में भी दर्ज करते और इंपोर्टेड रन ये 2 छक्के मैच में वापसी करवाते हुए।
और इस बार दूर रखा है, वाइड इस यॉर्कर करने की कोशिश, वहां पर मौका है मगर जब तक फील किया जाए और जब तक थ्रो दिया जाए, 1 रन चुराने में कामयाबी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 51, लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स जॉय 11। अब आने वाली 18 गेंद। और जिस प्रकार से ये भगवा रंग, क्या ये झंडा लहरा रहा है यहाँ पर आज राव अरे नवमी। तीन आहे त्याच्या साईडची समोर ये क्या है यहाँ पर स्क्रीन पे ऊपर और ये मौका है बच्चे, मौका दिया गया था यहाँ पर। जिस प्रकार से ये हाथों में से रन चुराया है देवांग गोइमा और हर्ष के बीच, बढ़िया रनिंग विकेट। 17 पे चाहिए 41 और बनते हैं इस मैदान के ऊपर। जो जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी, सीधा फाइनल के लिए जाएगी और इंतजार करेगी, बाद में जो आए वो देख लेंगे, मगर पहले जाना है हमने फाइनल में। जिस प्रकार से यहाँ पर और ये मौका है, जय नहीं रोक पाएंगे। गलती हुई, ये 1 रन बचाने के चक्कर में 4 चले गए वहां पर। और ये चौका मैच के लिए भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम चाहिए वो हर्ष निकाल रहे। ये चौका धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मैच के काफी पास पहुंच रहे। अब चाहिए यहाँ से मैच को जीतने के लिए। बात की जाए तो यहाँ से 16 पे 37, 16 बॉल 37 रन। इसमें चाहिए, छठा ओवर चल रहा है। दूर वाले छोर से गेंदबाज, बात की जाए तो ध्रुव अभी तक काफी खूबसूरत गेंदबाजी की, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक प्रभावित किया है जिस प्रकार से उनकी गेंदबाजी हो रही है। हर्ष एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार के ऊपर, और अंपायर उनको कह रहे कि बाहर जो आए फील्डर वो थोड़ा दूर हटे। और ये अच्छी गेंद थी, जोर में डाली गई थी, बीचों बीच स्टंप टू विकेट गेंदबाजी करते हैं ध्रुव की बात की जाए तो। और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो इजाफा होता हुआ 57 ऑन बोर्ड, 3 विकेट नुकसान के ऊपर। 15 पे चाहिए 36, 15 बॉल 36 रन मैच जीतवा माटे। 15 बॉल 36 रन। अब इस मुकाबले को जीतना है, जैसे जैसे ये पास जा रहा है वैसे वैसे ये मुकाबले में मजे आने वाला है और रोमांचक मुकाबला होने वाला है। जिस प्रकार से ये मैच हमारे जेकेपीएल सीजन 5 का ये पहला क्वालिफायर, ये पहला मुकाबला, जिस प्रकार से जो भी जीतेगी वो सीधा फाइनल में जाएगी। एक कदम आगे, मतलब चैंपियन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी हो रही है जॉय 11 की। अब देवांग गोइमा ने मैच को खींचा है, जिस तरह से मैच निकल गया था वो उनको फिर से खींच के उनके पास लाया है। और ये गैप में खेला है, फाइन लेग के ऊपर से एक और चौका, जेकेपीएल चौका, बाउंड्री डी से।
देवांग की बात की जाए तो 6 पे 20 बना कर खेल रहे और टीम का स्कोर 61। 14 पे चाहिए और नहीं, ये गलती हुई है, शायद मेरे ख्याल से हिट विकेट हुए ये हिट विकेट, ये बड़ी विकेट आई है मोतीवाड़ा के लिए, ये खुशियां लाई है जिस प्रकार से ये बल्लेबाज गिरे, बैलेंस बिगड़ा। हाँ इस वहां हिट विकेट है, बल्ला लग गया, जिस प्रकार से वो बैलेंस बगड़ा वो नीचे गिर गए और बैट थी वो स्टंप में जाके लगी है। वो देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं, ये देखिए ये बल्ला जिसे पूरा घुमा उस प्रकार से वो बल्ले स्टंप में लगा और वहां जाना होगा बाहर, बैक टू डगआउट। एक उम्मीद जगी थी जॉयलन की, वो भी निराशाजनक डूबती हुई नजर आ रही है। अब नए बल्लेबाज प्रणव को शामिल किया जा रहा है। जिस प्रकार से वो उनकी बल्लेबाजी में पूरे सीजन की बात की जाए तो वो बल्ले में दम नहीं दिखा है, जिस प्रकार से बल्लेबाज है जिस प्रकार से उनका नाम है वो वैसी नाम वाली बल्लेबाजी दिखी नहीं, मगर आज जिस प्रकार से जरूरत है टीम को, बड़ा मुकाबला है और ये बड़ी जीत के लिए अगर जाते हैं तो जीरो से हीरो बन सकते हैं। अभी तक की पूरी गलती उनकी माफ हो सकती है। 61 स्कोर, 61, 13 पे चाहिए 32। और स्क्वायर द विकेट खेलने की कोशिश थी मगर वहां मिड विकेट के ऊपर जब तक फील किया जाए एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 62, 12 पे चाहिए यहाँ पर 31, 31 अभी भी बन सकते हैं ये रन। अब और एक ओवर की बात की जाए तो निर्मल पटेल का भी ओवर बचा है, पहले ओवर में 22 गवाए थे उन्होंने और वो बड़ा ओवर आया था। जिस प्रकार से हर्षिल पटेल वहां बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां हर्षिल ने मैच को पहली ओवर में ही अपने तरफ खींच लिया था, फिर उसके बाद उनकी बल्लेबाजी में वो निखार नहीं आया और 4 डॉट होने के बाद वो बल्लेबाज बाहरी किनारा लग के वहां पर बैक टू बैक आउट, वो प्रेशर को झेल नहीं पाए। हर्षिल पटेल की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे कैमरामैन जो कि हमारे तरफ यहाँ पर उमंग डीजे उमंग को दिखाई दे रहे हैं, मैन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब अच्छा गाना बजा रहे हैं, रामनवमी का आज दिन है। थैंक यू। अब चलते हैं नए बल्लेबाज और आए हुए हमारे देखो मेहमान भी यहाँ पर बैठे हुए आज मैच का लुत्फ उठा रहे, जिस प्रकार से आज फाइनल दिन है और फाइनल मुकाबला भी देखने को मिलेगा आज, मेगा फाइनल। और हमारे ये सभी स्पॉन्सर्स और इस मुकाबले के लिए हाथ खोलते, जिस प्रकार से बड़ा आयोजन होता है इस तरह से उनका सपोर्ट बना हुआ है हमारे जेकेपीएल के ऊपर। जिस प्रकार से जेकेपीएल का एक ही उद्देश्य है, जरूरतमंद लोगों के लिए एक सहायता करना है, जो जेकेपीएल कमेटी और चैरिटी की ओर से। स्कोर 62, 12 पे चाहिए 31, 31 और ये अपील हुई है, अपील में उत्साह ज्यादा उम्मीद कम। वहां पर अंपायर काफी चुस्त, हमारे परेश भाई की बात की जाए तो काफी खूबसूरत अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में और उनका एक्सपीरियंस चाहे तो 20-25 साल का एक्सपीरियंस होगा अंपायरिंग का यहाँ पर। और पहली गेंद जिस तरह से ये वहां जिस प्रकार से वहां पर गेंदबाजी हो रही है, निर्मल की बात की जाए तो अभी तक प्रभावित कर रहे हैं 11 पे 31, सॉरी 10 पे 31।
और ये आए, देर आए मगर क्या दुरुस्त आए देखना होगा। नीचे और कैच, तुषित के हाथों से एक और कैच पकड़ा गया है और विकेट एक और ढूंढ के निकाला है इस बार टीम के कप्तान गेंदबाज निर्मल पटेल। और एक बार से फिर से निराशाजनक पारी खेलते हुए प्रणव बैक टू डगआउट जाते हुए। और इसके बाद जो मुकाबला है यहाँ पर एलिमिनेटर राउंड यांसी 11 और कुणाल डेकोरेटर्स, उसके बाद ये कड़ा मुकाबला होगा। घमासान जो जीतेगी वो सीधा और कप्तान विद और कप्तान राज पटेल के बीच ये लड़ाई, जिसमें जो जीतेगी वो आगे बढ़ेगी और जो हारेगी वो घर जाएगी, क्योंकि ये एलिमिनेटर राउंड है, एलिमिनेट हो जाएगी सीधा। और आते ही हाथ खोले नीचे, निर्मल उल्टे दौड़ रहे और अच्छा प्रयास था वहां पर। ये इस तरह से कैच पकड़ना आसान नहीं होता है, जिस प्रकार से वो कैच के नीचे आए थे। यहाँ पर एक के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव, 63 ऑन बोर्ड। अब यहां से चाहिए आने वाली 8 गेंद। 8 गेंद 30 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 गेंद 30 रन, 8 बॉल में 30 जो है। एक और अच्छी गेंद, मौका नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। जिस प्रकार से वो गेंदबाज पहले ओवर में जो गलती की थी, और कप्तान निर्मल की बात की जाए तो अब कोई गलती नहीं कर रहे हैं। अच्छी वापसी, जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है, वापसी की है। जरूर वहां पर 12 पे 32 चाहिए, मगर वहां अच्छी वापसी हुई है। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर नंबर समाप्त हुई 7वां। अब 6 पे चाहिए 29 इस मुकाबले को जीतने के लिए। और हेमंत भाई रमन भाई पटेल छरवाड़ा, उनके तरफ से हैट्रिक 6 लगाने वाले बल्लेबाज को 2100 रुपया, ओके सॉरी 2500 रुपया दिया जाएगा। हैड्रिक सिक्सर, अगर हैड्रिक विकेट भी लेते हैं कोई गेंदबाज तो हेमंत भाई रमन भाई पटेल छरवाड़ा की ओर से 2500 रुपया दिया जाएगा, हैड्रिक विकेट के ऊपर भी और हैड्रिक सिक्सर के ऊपर भी। और टाइम जो लिया गया है ज्यादा, पेनल्टिलाइज हुए और एक फील्डर अंदर बुलाया गया। जिस प्रकार से जॉयलोन को भी पेनल्टी लगी थी, इस प्रकार से वहां मोतीवाड़ा किंग्स भी पेनल्टिलाइज हुए। ये अब चाहिए 6 पे 29 और गेंदबाज नीलेश को शामिल किया गया है। फिर की गेंदबाज है और कुछ अलग प्रकार की सोच रखी है यहाँ पर। बात की जाए तो निर्मल पटेल ये कुछ नया किया है, देखना होगा। इतने बड़े मुकाबले में बड़ा बदलाव, 5 सिक्सर और ये मैच जीत सकते। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे सीनियर खिलाड़ी में से ये हो गए यहाँ पर, और लेजेंड क्रिकेटर जिसे लेजेंड के नाम से जाना जाएगा, नीलेश भाई। और अच्छी गेंद यहाँ पर नीचे, फील्डर रिंकल, और जब तक थ्रो दिया जाए एक चुरा लेंगे। और ये क्या कर रहे नहीं हटेंगे यहाँ पर। हट पकड़ के बैठे दोनों ही बल्लेबाज, स्ट्राइक लेना चाहते थे हर्ष, मगर वहां नीलेश वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने, जिस प्रकार से वो किया।
अब 5 में चाहिए 5 छक्के। नीलेश पटेल बता रहे कि हम भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है, देखना होगा। और गेंदबाज नीलेश और बल्लेबाज नीलेश, दोनों नीलेश है आमने सामने, और 5 छक्के चाहिए। और दोनों ही की सीनियर खिलाड़ी है। कोडी समाज की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के JKPL सीजन के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से उनका नाम है। और लीजिए, ये मैच अपने सिकंजे में कस लिया है। अब यहाँ से मैच जीतना पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से ये मैच चल रहा है, 4 पे चाहिए 27। अगर 4 पे 4 छक्के भी लगाते हैं फिर भी मैच हार जाएंगे। और ये मौका है, और फाइनल की टिकट पक्की कर दी है मोतीवाड़ा किंग्स, और उनके ऊपर इनाम की घोषणा भी हुई है। जिस प्रकार से वटार के डेप्यूटी सरपंच, और ये इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, नीचे फील्डर मगर नहीं रोका है। और एक और देखना होगा, नीचे फील्डर कोई मौजूद नहीं है। बाउंड्री, 4 रन लगते हुए जरूर, मगर काफी देर हो चुकी है। अब बल्लेबाज, मैच हाथ से निकल चुका है। आपको अभी भी एक चांस है आपके पास सेकंड क्वालिफायर खेलने का, अभी भी मौका बना है। आप निराश जरूर हुए इस मुकाबले से, मगर अभी भी आपके लिए एक चांस बचा हुआ है। और आखिरी गेंद, 1 पे चाहिए 22। हाँ, ओवर समाप्त करके नीलेश भाई आपको स्टेज के पास आना है। नीलेश भाई आपको स्टेज के पास आना है ओवर खत्म करके। यस, आपको स्टेज के पास आना है नीलेश भाई। नीलेश भाई, हेलो नीलेश भाई, आपको स्टेज के पास आना है। और ये